अगर आपने भी बलूचिस्तान व्हील लिमिटेड में आज से 17 साल पहले हर साल एसआईपी शुरू की होती तो आपको हर साल कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता, टोटल आपका आज कितना रिटर्न हो जाता, टोटल आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता, एनुअलाइज कितना रिटर्न होता और बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। चले शुरू करते हैं और चलते हैं एक्सेल शीट में। जी, तो एक्सेल शीट में हम आ गए हैं। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें जो है वो जहन में रख लेनी है कि हम एक केस स्टडी करेंगे जिसमें हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 1 जनवरी को, और जो हम प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे उस साल की हाईएस्ट प्राइस। ओके, ना कि एवरेज या लोएस्ट प्राइस। तो यहाँ प्राइस हमने सेलेक्ट कर ली हाईएस्ट प्राइस और इन्वेस्ट हम करेंगे 1 लाख रुपया। शुरू करते हैं 2009 में। 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, हाईएस्ट प्राइस थी 56 और शेयर हमें मिलते हैं 1780। 2009 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो रकम बनती है वो 2600 तकरीबन बनती है टैक्स के बगैर। टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 40.95 हाईएस्ट प्राइस होती है और 2442 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2010 में दोबारा ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5200। इसी तरह 1 लाख रुपया हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे 2011 में, 37.99 हाईएस्ट प्राइस है और 2632 हमें शेयर मिलते हैं। 2011 में दोबारा ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 13,000 रुपया। तो इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 35 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है और 2857 हमें टोटल शेयर मिल जाते हैं। टोटल हमारे शेयर यहाँ पे हो जाते हैं 9711। 2012 में ये कंपनी दोबारा हमें डिविडेंड देती है 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 14,000 रुपये। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 80 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है और 1250 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 10,961। 2013 में भी ये कंपनी हमें 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 16,000 रुपये। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 70.49 हाईएस्ट प्राइस होती है और 1419 हमें शेयर मिल जाते हैं और टोटल शेयर हो जाते हैं 12,380। 2014 में भी ये कंपनी 2.25 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 27,000 रुपया। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 85 रुपये हाईएस्ट प्राइस है और शेयर हमें मिलते हैं 1176। और 2015 में भी ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 40,000। तो यहाँ तक आपने देखा कि कैसे 2009 से लेकर 2015 तक ये कंपनी हमें हर साल डिविडेंड दे रही है और किस तरह हमारे शेयर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे 2016 में दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 157 हाईएस्ट प्राइस होती है, 634 शेयर मिलते हैं और डिविडेंड हमें मिलता है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 70,000, क्योंकि हमारे पास शेयर हो चुके हैं 14,190। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 194 हाईएस्ट प्राइस होती है, 515 हमें शेयर मिल जाते हैं और जो टोटल शेयर हो जाते हैं 14,705। 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 58,000, जो कि हम बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। ये जितने डिविडेंड हैं हम बैंक अकाउंट में डायरेक्ट रिसीव करेंगे। इसी तरह 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 136.5 हाईएस्ट प्राइस होती है, 733 हमें शेयर मिल जाते हैं और 2018 में ये कंपनी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 46,000 रुपया। इसी तरह 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 90.37 हाईएस्ट प्राइस होती है और 1107 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं जी 16,545। 2019 में भी ये कंपनी दोबारा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 33,090। इसी तरह 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 90.44 हाईएस्ट प्राइस होती है और 1082 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2020 में भी ये कंपनी हमें
1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 26,000 रुपया। इसी तरह 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 93.99 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1064 शेयर मिलते हैं और टोटल शेयर हो जाते हैं 18,691। 2021 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 4.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 84,000 और 28,000। इसी तरह 2022 में हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 89.75 हाईएस्ट प्राइस है, 1114 हमें शेयर मिल जाते हैं और टोटल शेयर हो जाते हैं 19,805। तो 2022 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है, 1.75, 2 रुपीज़ और 4.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 34,000, 39,000 और 94,000। ठीक है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2023 में हम दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 196 हाईएस्ट प्राइस होती है, 510 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 20,315 और 2.5 रुपये, 2 रुपये, 3.5 रुपये और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है। 4 डिविडेंड मिलते हैं, जिसकी वैल्यू बनती है 50,000, 40,000 और 71,000 रुपया। इसी तरह 2024 में दोबारा ये कंपनी 1 लाख रुपया इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। 195 हाईएस्ट प्राइस है, 512 शेयर मिलते हैं हमें, 20,827 शेयर हो जाते हैं। 2024 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है, 5 रुपये, 3 रुपये और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो रकम बनती है वो 1 लाख रुपया तकरीबन, फिर 62,000 और फिर 62,000 रुपया बनता है। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 208.99 हाईएस्ट प्राइस होती है, 478 हमें शेयर मिलते हैं, 21,305 टोटल हमारे पास शेयर हो जाते हैं और 6 रुपये और 7 रुपये के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 1,27,000 और 1,49,000। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2009 से लेकर 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया है, बोनस हमें कोई नहीं मिला। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की, कि अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी। तो 21,305 टोटल शेयर हो गए हमारे आज तक। प्राइस है 196, जो कि 25 फेब को मैंने नोट डाउन की है। जब तक आप तक जब वीडियो पहुंचे तो हो सकता है प्राइस जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की ये 25 फेब की है, तो इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 41 लाख रुपया। ठीक है जी, कॉस्ट हमारी कितनी आई है जी, 17 लाख रुपया। तो कॉस्ट हमारी कितनी है, 17 लाख, क्योंकि हमने हर साल एसआईपी की है 1 लाख रुपए की और हर साल हमने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो टोटल 17 सालों में 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी आज अगर हम इसे सेल कर देते हैं तमाम शेयर्स को, तो हमारे पास 24 लाख रुपए तकरीबन प्रॉफिट की मद में आएगा, कैपिटल गेन की मद में आएगा, जो कि है 146% बनता है। डिविडेंड की मद में हमने टोटल डिविडेंड ले लिया है तकरीबन 13 लाख रुपए का, 79%। टोटल गेन हमें हुआ है 38 लाख रुपए का, जो कि बनता है 225%। ठीक है जी, गेन हमने कैसे काउंट किया, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न, जो कि बनता है 13.80। ये अहम चीज़ है, इसी की बेसिस पे आप सेम सेक्टर में दूसरे शेयर्स के साथ, दूसरे सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं हिस्ट्री की बेसिस पे। ठीक है जी, तो ये एनुअलाइज रिटर्न है इसका 13.80। यूजुअली जिन कंपनीज का 15 से ऊपर होता है वो बेस्ट कंसिडर की जाती हैं, लेकिन इसका भी अच्छा है 13.80। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो एनुअलाइज रिटर्न एवरेज माना जाता है वो 12% है, कि 12% के हिसाब से स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में देती है रिटर्न। ठीक है जी, तो इसका 13.80 है, फिर भी बेस्ट है। आगे हम बात करेंगे जी टैक्स की। यहाँ तक तो हमारी बात होगी टैक्स के बगैर, यहाँ हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड की मद में हमने टोटल रकम ली है 13 लाख रुपया। 15% मैंने अज्यूम किया कि इस पर टैक्स कट गया 2 लाख। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 11 लाख रुपया। कैपिटल गेन की मद में 24 लाख रुपया हमने ले लिया। टैक्स हमारा यहाँ पे भी कट गया 15%, 3,73,000 रुपया। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 21 लाख रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया 38 लाख रुपया। 5,75,000 तकरीबन टैक्स दिया हमने और 32 लाख हमारे पास नेट में गेन आ गया।
यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो कैपिटल गेन है ये डिपेंड करता है कि आपने किस साल शेयर को बाय किया है और एफबीआर की उस साल टैक्स की क्या पॉलिसी थी। ये चेंज भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया कि हम 15% ही देंगे, लेकिन यूजली ये कम ही होता है लॉन्ग टर्म में। और दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन जो है वो ऐड नहीं किया। ठीक है जी, वो भी थोड़ी बहुत रकम बनती है और ज़्यादा नहीं बनती। आप समझ लें कि वो इसी टैक्स में निकल गई। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी बात होगी टैक्स की। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न के। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई है? 17 लाख रुपया। ठीक है जी, तो डॉलर कॉस्ट बेसिस यानी 13,175 हमारी डॉलर की कॉस्ट है। ये कैसे मैंने काउंट की है? क्योंकि हम हर साल एसआईपी कर रहे हैं 2009 से लेकर 2025 तक। तो मैंने उस साल की जो डॉलर की वैल्यू थी वो ले ली है। ठीक है, और जितने डॉलर हमारे इन्वेस्ट हुए हैं वो ले लिए हैं। तो ये हमारे पास टोटल बनते हैं $13,175। डॉलर टोटल गेन आज के दिन में कितना होगा इसमें? तो ये देखें जी, टोटल गेन हमारे पास आया जी 38 लाख का। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया आज की प्राइस के हिसाब से, तो ये बनता है तकरीबन 13,796। जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आ गया तकरीबन 105%। ठीक है जी, तो आगे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन मैंने ऐड नहीं की क्योंकि हम हिस्ट्री की प्राइस की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में अगर हम कभी डिस्कस करेंगे तो फिर हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें परचेजिंग पावर का पता चल सके आज के हिसाब से फ्यूचर की वैल्यू का। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि 2009 से लेकर 2025 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया और टोटल हमें कितना डिविडेंड मिला, टोटल कितना हमारे पास प्रॉफिट आया, टोटल कितना प्रॉफिट आया, एनुअलाइज रिटर्न कितना आया हमारे पास, टैक्स कितना कटा हमारा और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बना। ठीक है जी, एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने हर साल की हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की है ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर सकें कि इस कंपनी में अगर हम हर साल हाई पे ही शेयर को बाय करते जाएंगे तो हमारे पास कितना रिटर्न आएगा। हाँ, अगर आप वीकली एसआईपी करते हैं, मंथली करते हैं, बाय एनुअली करते हैं या आप टेक्निकल एनालिसिस करके खुद जो है वो स्टडी करके फिर शेयर को बाय करते हैं और प्राइस जो है आपकी कम होती जाएगी, जितनी प्राइस आपकी बाइंग प्राइस कम होती जाएगी आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरह आपका डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा। शर्त ये है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतनी ही आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। ठीक है जी, तो केस स्टडी करने का पर्पस भी यही है कि हमें ये पता चल सके कि पास्ट में इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया, इन्वेस्टर को इसने क्या दिया, इसने डिविडेंड दिया, बोनस दिया या नहीं दिया। और अगर हम इस कंपनी में एसआईपी करते पिछले 17 सालों में तो हमें क्या रिटर्न मिलता। आप इसको फॉर एग्जांपल इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप इन्हीं को आगे 17 सालों में कन्वर्ट कर लें और अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते, को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, सेम ही रिज़ल्ट रहते हैं, तो सेम ही ये हमें पे आउट देती है, तो हमारा रिज़ल्ट 17 सालों बाद भी इतना ही आएगा, इतना ही हमारा। फॉर एग्जांपल हम इतने ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिटर्न भी इतना ही बनेगा। ठीक है जी, तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, लेकिन एक अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, सेम चीज़ें रहें, तो इतना ही हमारा फ्यूचर में भी रिज़ल्ट आएगा। तो ये थी जी केस स्टडी। अगर आपने भी किसी भी शेयर की केस स्टडी करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।